दरबार तब ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जब इंडिया में फैमिन के कारण लोग भूखे मर रहे थे और ऐसे समय में लोगों की हेल्प करने की जगह लिटिन दरबार में लाखों खर्च कर देते हैं। इससे पता चलता है कि लिटिन के मन में इंडिया के लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई सिंपैथी नहीं थी। उनके इस एक्ट से लोगों में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट डिस्कंटेंट बढ़ने लगता है और नेशनलिस्ट फीलिंग्स और भी प्रखर होती हैं। अब बात करते हैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट की। द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, मार्च 1878। दोस्तों, लॉर्ड लिटिन की इस तरह की अनपॉपुलर पॉलिसीज को वर्नैक्युलर प्रेस यानी कि इंडियन लैंग्वेज में छपने वाले न्यूज़पेपर और जर्नल्स ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। वर्नैक्युलर प्रेस हाईलाइट करती है कि कैसे फैमिन से बुरी तरह अफेक्टेड लोग गवर्नमेंट से कोई हेल्प न मिलने की वजह से रॉबरी करने के लिए मजबूर हो गए। कह सकते हैं कि वर्नैक्युलर प्रेस ब्रिटिश रूल की क्रूअल पिक्चर सबके सामने लाने का काम कर रही थी। इस तरह के भड़काने वाले आर्टिकल्स की तेजी से होती ग्रोथ लॉर्ड लिटिन को परेशान करती है और वो रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। मार्च 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास कर देते हैं, जिसका एम वर्नैक्युलर प्रेस में होने वाले गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को रोकना था। एक्ट के अनुसार वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स के पब्लिशर्स को मैजिस्ट्रेट के साथ बॉन्ड साइन करना था कि वो ऐसा कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं करेंगे जिससे लोगों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन पैदा हो, और अगर वो इसको वायलेट करते हैं तो उनके प्रिंटिंग इक्विपमेंट को सीज भी किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट के एक्शन के अगेंस्ट कोर्ट में कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड लिटिन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को छीन लिया था, और सबसे बड़ी बात थी कि ये सिर्फ वर्नैक्युलर प्रेस के लिए ही था। एक तरह से डिसलॉयल नेटिव प्रेस और लॉयल एंग्लो इंडियन प्रेस के बीच भेदभाव का प्रतीक था। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को समझ आने लग गया कि ब्रिटिशर्स की थियरी ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन बस एक दिखावा है। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका खुद को रातों रात इंग्लिश पब्लिकेशन बना लेती। इस एक्ट से वर्नैक्युलर प्रेस को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिस्कंटेंट था वो कम नहीं हुआ था, बस उसको ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा था। इससे डिस्कंटेंट अंदर ही अंदर और ज्यादा बढ़ता है। अब बात करते हैं लिटिन के एडमिनिस्ट्रेशन के एक और रिप्रेसिव मेजर की, जो था 1878 का आर्म्स एक्ट, द आर्म्स एक्ट 1878। इस एक्ट ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने या खरीदने बेचने को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक्ट का वर्स्ट फीचर था इसमें शामिल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस पर यह एक्ट लागू नहीं होता था। मतलब सिर्फ इंडियंस के हथियार रखने से ही परेशानी थी। दोस्तों, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स की सभी पॉलिसीज में दिखता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था सिविल सर्विसेज में इंडियंस की अपॉइंटमेंट का इश्यू। आइए देखते हैं कैसे। द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। कहने को तो 1833 के चार्टर एक्ट ने इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज का रास्ता खोल दिया था, लेकिन रियलिटी में यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी कभी भी इंडियंस को अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी, और इसीलिए लॉर्ड लिटिन 1878 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का प्लान आगे रखते हैं। इसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रेकमेंड करने पर कुछ इंडियंस को स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉय कर सकती थी, लेकिन इसमें भी शर्त ये थी कि ये अपॉइंटमेंट्स कॉवेनेंटेड सर्विस में होने वाले टोटल अपॉइंटमेंट्स के 1/6 से ज्यादा नहीं हो सकते थे। इसके साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के स्टेटस और सैलरी भी कॉवेनेंटेड सर्विसेज के जैसे नहीं थे। लॉर्ड लिटिन ने तो यह भी प्रपोजल दिया था कि कॉवेनेंटेड सर्विसेज को पूरी तरह से इंडियंस के लिए क्लोज कर दिया जाए, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस प्रपोजल पर अग्री नहीं होते। हालांकि इंडियंस को एग्जाम में कम्पीट करने से डिस्करेज करने के लिए मैक्सिमम एज को 21 से घटाकर 19 कर दिया जाता है। इस तरह से इंडियंस को सिविल सर्विसेज में आने से रोकने की हर संभव कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड की। फ्री ट्रेड। दोस्तों, लिटिन ने इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए 1879 में कॉटन क्लॉथ पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया। इससे इंडिया में डेवलप हो रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान होता है और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फायदा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लॉर्ड लिटिन के टेन्योर की, सभी रिप्रेसिव और अनपॉपुलर पॉलिसीज। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में 1878 से 1880 के बीच सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था।